नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। मुकेश सहनी के पिता की हत्या मामले को लेकर के मुकेश सहनी के भाई ने बड़ा खुलासा किया है। रात 8 बजे पिता से बातचीत हुई थी, कोई आपसी दुश्मनी भी नहीं थी, गांव में किसी से झगड़ा नहीं था। प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी ने की है। बता दें कि राजनीतिक साजिश से उनके भाई ने इनकार किया है, तो बड़ा खुलासा। और उन्होंने कहा कि रात के 8 बजे उनसे बातचीत भी हुई थी, सब कुछ ठीक था, लेकिन इस के बाद से ही उनकी हत्या कर दी गई है। राजनीतिक साजिश कोई नहीं थी, कोई आपसी दुश्मनी नहीं थी, गांव से में किसी से कोई झगड़ा नहीं था। साथ ही साथ ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस तस्वीर में आप देखिए कि जो लाल बक्सा है उसे पुलिस ने बरामद किया है, जो घर के पीछे से बरामद किया गया है। हालांकि इस लाल बक्से में क्या है, इसको लेकर के पुलिस लगातार जांच कर रही है। और इस बीच संतोष सहनी का बयान सुनाते हैं। रात में 8 बजे बात हुआ तो पूछ रहे थे कब आना है, तो बोले थोड़ा चुनाव में है, फ्री होंगे तो आते हैं। फिर वही लास्ट बात हुआ मेरा। फिर सुबह ये घटना पता चला है, इसके अलावा मुझे जानकारी परिजनों से जो अपनी अभी तक बात किया, क्या जानकारी मिली है? किसी को कुछ उसमें आइडिया नहीं है। बोल रहे हैं कि रात में तो सो गए थे, सुबह उठे, सुबह बाकी लोग जब आए दरवाजा खटखटा रहे थे तो गेट खोले नहीं। तो फिर काफ़ी टाइम रुकने के बाद फिर पीछे वाले रास्ते से जब घर के अंदर गए तब पता चला कि ये हादसा हुआ है। और उसमें हमको भी ज़्यादा जानकारी नहीं है। पुलिस वगैरह सारा जांच कर रहा है, देखिए जो उस पर जो होता है वो देखा। कोई आपसी दुश्मनी किसी से रही? मेरे पूरे गांव में, पूरा दरभंगा जिला में हम लोग को किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब ही नहीं है किसी से। मतलब किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, आज तक कभी बातचीत नहीं हुआ। ज़्यादातर हम लोग बाहर ही रहते हैं, ज़्यादा गांव में भी हम लोग नहीं रहते जो किसी से लड़ाई झगड़ा हो। क्या आप जिला प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? नहीं, वो जांच करे, निष्पक्ष जांच करे और क्या है उसमें उस पर निकाले कि भाई क्या हुआ नहीं हुआ है। और जो भी रिपोर्ट है हम पुलिस अपना कर्मी से बोलते हैं कि जितना जल्दी हो सकता है इस पर गंभीर होकर करिए काम। कई राजनीतिक साजिश भी कहीं लग रही है आपको? नहीं, देखिए हम कुछ बता नहीं सकते कि क्या है क्या नहीं है। तो देखिए, ये संतोष सहनी थे जो मुकेश सहनी के भाई हैं, उनका बयान सामने आया है। और उन्होंने किसी भी राजनीतिक साजिश से इनकार किया है, किसी भी झगड़े से इनकार किया है। उनका कहना है कि रात में 8 बजे पिताजी से बातचीत हुई, सब कुछ ठीक था, लेकिन उसी रात को इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। साथ ही वो भी कह रहे हैं कि क्या मामला हो सकता है, इसके बारे में पुलिस को और छानबीन करनी चाहिए। फिलहाल उन्होंने किसी पर शक जाहिर नहीं किया है। तो देखिए, जितेंद्र सहनी, मुकेश सहनी के पिता, जिनकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, और रात में इस घटना को अंजाम दिया गया। इस पूरे मामले को लेकर के SIT टीम का गठन किया गया है। इसके साथ साथ बता दें कि 2 को हिरासत में भी लिया गया है, डिटेन किया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। इन 2 लोगों की अगर बात करें तो एक जो दूध देने के लिए आता था, साथ ही एक महिला जो खाना बनाती थी, उनसे पूछताछ की जा रही है। तो CCTV फुटेज जो है वो भी खंगाला गया है। और इस बीच लगातार मामले की तह तक जाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। खबर यह भी है कि मुकेश सहनी दरभंगा पहुंचेंगे, वो मुंबई में थे, और मुकेश सहनी पहुंच करके इस पूरे मामले की छानबीन कैसे और आगे बढ़े, क्या जानकारियां मिल रही हैं, उसे भी वो इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ हम आपको स्क्रीन पर एक और तस्वीर दिखा रहे हैं। यह भी तस्वीर बेहद अहम हो जाती है इस हत्याकांड से जुड़ी हुई। देखिए, ये तस्वीर है और ये तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लाल बक्सा नजर आ रहा है वो लाल बक्सा कितना भारी है, जिसे 4 पुलिस वालों ने मिलकर के उठाया है और उस बक्से को अपने कब्जे में लिया है। साथ ही साथ न्यूज़ 18 के कई सवाल भी है कि क्या है 3 खाली ग्लास का राज। जो 3 खाली ग्लास घर के अंदर से मिले हैं, 3 ग्लास से क्या पिया गया था। सवाल यह भी है कि हत्याकांड में शामिल कौन लोग थे जो आकर के बैठे, ग्लास का इस्तेमाल किया। ग्लास का इस्तेमाल करने वाले 3 लोग कौन थे, इस पर भी सवाल, इस पर भी एक जो शक की सुई है वो घूम रही है। घर में आने वाले वो कौन थे, तो इसका जवाब तलाशने की कोशिश पुलिस कर रही है। पीछे के दरवाजे से आखिर कौन घुसे थे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया और आसानी से उछलते बने। क्या जबरन दरवाजा खोलकर हत्यारे यहां पर पहुंचे थे? क्योंकि सुबह जो विजुअल सामने आया था उस विजुअल में यह देखा गया कि जो मेन गेट है उसको फांद करके दीवार पे चढ़ करके पुलिस अंदर दाखिल हुई नजर आई। और इसके साथ साथ
पुलिस जब अंदर पहुंची तो वहां पर 3 ग्लास भी मिले हैं और इस ग्लास का राज क्या है इसको भी खंगालने की पूरी कोशिश जो है वो पुलिस की टीम की तरफ से, एसआईटी की तरफ से वो की जा रही है। इसके साथ साथ जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उनसे भी पूछताछ की जा रही है, क्योंकि रात तक सब कुछ ठीक था, रात में उन्होंने खाना भी खाया, जो आसपास के लोग जानकारी दे रहे हैं। और देखिए ऐसे में सवाल है इस लाल बक्से को लेकर भी, जिस लाल बक्से की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि क्या इसमें मौत का राज छुपा है, हत्याकांड का लाल बक्से से कनेक्शन क्या है। और देखिए इस बीच एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार का बड़ा बयान सामने आता है। एसआईटी का गठन किया गया है, आसपास के सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है, इसके साथ जल्दी हत्याकांड के खुलासे की बात उन्होंने कही है। 2 संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं जिनसे पूछताछ हो रही है। तो देखिए एसआईटी का गठन किया गया है, ये एडीजी हेडक्वार्टर की तरफ से कहा गया है। 2 संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं और सीसीटीवी फुटेज भी तलाशी गई है। जल्दी हत्याकांड के खुलासे की बात एडीजी जितेंद्र गंगवार ने कही है। तो बता दें कि काम्या मिश्रा इस एसआईटी टीम का नेतृत्व कर रही हैं और जल्द इस पूरे मामले के खुलासे का दावा एडीजी मुख्यालय की तरफ से किया जा रहा है। आज के सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल टावर का भी हम लोग अवलोकन कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन के बाद 2 संदिग्धों को वहां से डिटेन कर उनसे पूछताछ की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। सभी बिंदुओं पर पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ बहुत ही बारीकी और सघनता के साथ जांच की जा रही है। पुलिस मुख्यालय द्वारा लगातार घटना का अनुश्रवण किया जा रहा है। जो हमारे प्रयास हैं उसमें वैज्ञानिक अनुसंधान और जो आसपास के साक्ष्य हैं वो तकनीकी साक्ष्य हैं, सीसीटीवी, मोबाइल फुटेज और आसपास के लोगों के बयान के आधार पर हम लोग शीघ्र ही कांड का उद्भेदन करने में सक्षम होंगे। तो देखिए एडीजी मुख्यालय का बयान सामने आया है कि एसआईटी का गठन किया गया है, 2 लोगों को डिटेन भी किया गया है जिनसे पूछताछ लगातार की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है ताकि ये पता लगाया जा सके कि किस हथियार के साथ किस स्थिति में उनको मौत के घाट उतारा गया है। और इसको लेकर के सियासत भी काफी तेज है, विपक्ष लगातार लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रहा है, तो दूसरी तरफ पुलिस की कार्रवाई लगातार आगे बढ़ रही है। ऐसे में लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि लॉ एंड ऑर्डर समाप्त हो चुका है, बिहार की स्थिति अच्छी नहीं। लेकिन जंगल राज की बात होती है, लोग जंगल राज के बारे में बात कर रहे हैं, तो कैसे देखते? देखिए मैं विपक्ष की राजनीति की तरह काम नहीं करूंगा। विपक्ष को के भी एमएलए एमपी तो इन्वॉल्व हैं, बालू में, शराब में, ड्रग्स में सभी लोग इन्वॉल्व हैं। कोई ऐसा थोड़ी है कि एक लोग इन्वॉल्व है। किस बात का आप बोलते हैं भाई? आप सारे माफियाओं को टिकट ला करके देते हैं और आप भी बोलिएगा शुभ बाजा तब बाजा चलनियों बाजा है। आप कौन सा ईमानदार है? ये बात सही है कि अपराधियों का मनोबल बढ़ा है, माफियाओं का मनोबल बढ़ा है, स्थिति अच्छी नहीं है। और नीतीश कुमार जी का इकबाल जो था वो चौथे बार में वो देखने को नहीं मिल रहा है। इसमें शासन प्रशासन कोई और चला रहा है, नीतीश कुमार जी तक बातें नहीं पहुंच रही है। लेकिन तो पप्पू यादव ने लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाया है, सरकार को उन्होंने घेरा है, प्रशासन को उन्होंने घेरा है, लेकिन इस बीच लगातार तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, इस लाल बक्से की तस्वीर दिखा रहे हैं। जो बक्सा उठाती हुई पुलिस नजर आ रही है, इस बक्से में वजन कितना है इसको भी आप समझ सकते हैं। जिस बक्से को उठाने में 4 पुलिस के जो जवान है वो लगे हुए नजर आ रहे हैं। राज इस बक्से के अंदर क्या है ये भी देखना है, क्योंकि इस बक्से को अपने कब्जे में पुलिस ने लिया है और इस बक्से के अंदर क्या है ये भी जानना जरूरी हो जाता है। तो क्या इस मौत का कनेक्शन इस बक्से से है ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि पहला जो बयान सामने आता है पुलिस का वही कहा जाता है कि लूट के क्रम में हो सकता है कि इस घटना को अंजाम दिया गया हो। लेकिन जिस तरीके से चीजें कुछ व्यवस्थित नजर आती है, 3 ग्लास वहां पर रखे हुए मिलते हैं, क्या अपराधी वहां पर पहुंचे, कुछ खाना पीना खाया और उसके बाद से इस घटना को अंजाम दिया। अमित हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं, न्यूज़ 18 संवाददाता। अमित, आप उस घटनास्थल पर पहुंच गए हैं जहां इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। अभी की तस्वीर वहां क्या नजर आती है? क्या शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है? पुलिस की कार्रवाई कितनी आगे बढ़ी है? देखिए अभी मैं ग्राउंड जीरो पे हूं और पहली तस्वीर यहां से दिखाता हूं कि यहां देखिए ये जो निर्माणाधीन जो
मकान है और इसी में जो है वो पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जो है जितेंद्र सहनी रह रहे थे और यहीं पे जो है हत्या की गई है। कह सकते हैं कि बेरहमी से हत्या की गई है और अभी पुलिस पदाधिकारी जो है वो लगातार यहाँ पे बने हुए हैं और ये कहा जा रहा है कि जो फौरी तौर पे जो प्रशासन का कहना है कि यहाँ पे लूटपाट के दौरान हत्या की गई है, लेकिन जो हमारे सोर्स बताते हैं, जो फॉरेंसिक टीम में है या फिर जो दरभंगा जिला बल में तैनात जो पुलिस अधिकारी हैं, उनका ये कहना है कि ये मामला कुछ और भी हो सकता है। हालांकि प्रथम दृष्टि जो है वो लूटपाट के बाद जो है हत्या के दौरान की ये घटना बताई जा रही है प्रशासन के द्वारा, स्थानीय प्रशासन के द्वारा, लेकिन अब जो है यहाँ पे मीडिया की एंट्री जो है वो बंद कर दी गई है। कोई भी अंदर नहीं जा रहा है, सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी जो है, पुलिसकर्मी या अनुसंधान से जुड़े जो लोग हैं वो अंदर में हैं और पूरे मामले की गहराई से छानबीन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आखिर ये इतनी बेरहमी से हत्या क्यों की गई है, तो इसी बात का पता लगाने के लिए यहाँ पे जो है फॉरेंसिक की टीम भी आई है। पटना से जो एसटीएफ के जो अधिकारी हैं वो भी आ रहे हैं, डॉग स्क्वाड की टीम भी यहाँ पे पहुंची है और अब अनुसंधान जो है वो तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जिस तरह से लगातार बिहार में अपराधी और अपराधीकरण को लेकर के राजनीति देखने को मिल रही थी, अमित, जो आपके पीछे एक गेट नजर आ रहा है, वहां पर ग्रिल भी नजर आ रहा है, उसी के सहारे आज सुबह की बात करें तो पुलिस ने एंट्री अंदर ली थी। एक दूसरे दरवाजे की भी बात हो रही है कि उस दरवाजे से, पिछले दरवाजे से शायद अपराधी अंदर दाखिल हुए होंगे। वो स्ट्रक्चर क्या इस मकान का नजर आता है? वो सामने उसकी कड़ी जोड़ती हुई नजर आ रही है और 3 जो ग्लास जो बरामद किया है, जो खबर अभी आप दिखा रहे थे, उसको फॉरेंसिक टीम ने जो है वो जांच के लिए ले लिया है अपने पास और एक उसमें से कहा जा रहा है कि एक ग्लास जो है वो जितेंद्र सहनी के जो है वो इस्तेमाल किए जाने की बात की जा रही है। बाकी अन्य 2 लोग कौन थे, क्या वही 2 लोग हैं जिन्होंने हत्या किए हैं इनके? तो कुल मिलाकर के पूरी बात को जो है अनुसंधान के बाद ही साफ हो पाएगी। लेकिन बड़ी बात ये भी है, ये भी बातें जो है हमारे सोर्स बता रहे हैं कि ये एक स्वरूप दिया गया है कि लूटपाट के दौरान हत्या की गई है। इसमें माजरा कुछ और भी तस्वीर हो सकती है, जिसका अनुसंधान यहाँ पे फॉरेंसिक टीम से लेकर के जो जांच अधिकारी हैं, दरभंगा पुलिस बल के जो अधिकारी हैं, वरीय अधिकारी भी यहाँ पे पहुंचे, तमाम लोग जो है वो जांच कर रहे हैं। जांच के बाद तस्वीर हो सके तो उलट भी हो या फिर हो सके। अमित, 2 लोगों से पूछताछ हो रही है। जो दूध देने के लिए आता था, जो खाना बनाती थी महिला, उससे भी पूछताछ हो रही है और इस पूछताछ के साथ साथ थोड़ा ये भी बताने की कोशिश कीजिए, वो तस्वीर भी दिखाने की कोशिश कीजिए जिस दरवाजे की बात हो रही है कि दरवाजे से शायद अपराधी पहुंचे और इस घटना को अंजाम देकर के वो चलते बने, क्योंकि जो आपके पीछे गेट है, यानी कि जो मेन गेट है, वहीं से दीवार चढ़ करके पुलिस सुबह में एंट्री घर में ली थी। तो उस मकान का स्ट्रक्चर क्या नजर आता है, थोड़ा उस पर भी तस्वीर दिखाने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल, यहाँ पे देखिए, सबसे पहली बात मैं दिखाता हूँ कि ये देखिए, ये जो लोहे का यहाँ पे रखा हुआ है स्टैंड, और ये देखिए अधिकारी जो है अंदर से निकल रहे हैं। फिलहाल कुछ कर नहीं। सर, क्या बात? ये बॉडी ले जाएगा हम पोस्टमार्टम के लिए चला क्या है? तो देखिए, यहाँ पे अंदर में जो अधिकारी हैं वो जांच कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं। तो जो अधिकारी हैं वो बने हुए, फॉरेंसिक टीम भी जो है अंदर लगातार बनी हुई है। फिलहाल कह सकते हैं कि जो जांच की दिशा है वो आगे जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। अंदर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से अधिकारी जो है वो अनुसंधान में जुटे हुए हैं। पिछले दरवाजे की जो बात आपने कही, तो वो दरवाजा भी आपको दिख रहा होगा जहां से अपराधी के अंदर आने की बात कही जा रही है। तो फिलहाल पुलिस जो है वो जांच कर रही है, फॉरेंसिक के अधिकारी हों या फिर दरभंगा जिला के अधिकारी हैं, वो जांच कर रहे हैं। डीएसपी भी अंदर बने हुए हैं। जो इंस्पेक्टर रैंक के जो अधिकारी निकले, उनका कहना है कि जो भी बातें हैं वो डीएसपी लेवल के अधिकारी ही बताएंगे। तो हम उस तस्वीर को भी दिखाते हैं, उस जगह की जहां पे बक्सा फेंके होने की बात कही गई है। और यहाँ देखिए, कैमरा पर्सन अमित से लगातार अनुरोध करेंगे कि वो इस इलाके की, इस जगह की भी तस्वीर दिखाएं। तो देखिए, यहाँ पे वो जगह है जहाँ पे बक्सा जो है वो फेंका हुआ था। तो ये वो घटना स्थल है जहाँ पे बक्से के फेंके होने की बात सामने आई। प्रशासन ने उसे भी यहाँ से रिकवर किया है और अब अनुसंधान जो है वो आगे बढ़ रही है, क्योंकि इस मामले को लेकर बक्सा फेंके जाने की बात कही जा रही है, जहां पर बक्सा फेंका गया था, क्या वो पिछले दरवाजे से ही सटा हुआ वो नजर आता है? पिछला दरवाजा कहां है? बिल्कुल, देखिए, हम
वो दरवाजा आपको दिखाया और उसकी दूरी बता देते हैं कि 10 मीटर का ये जो गड्ढा दिख रहा होगा सामने, पिछले दरवाजे से इसकी दूरी जो है वो लगभग 10 मीटर की है और 10 मीटर क्या जो ये गड्ढा है वहीं पे वो बक्सा जो है वो फेंका हुआ था। और कहीं न कहीं जो अधिकारी है, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं, हालांकि यह आधिकारिक बयान नहीं है, आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे जो सोर्स बता रहे हैं कि जो अपराधी थे, जो हत्यारे हैं, जिन्होंने हत्या की है या इस हत्या में जो शामिल हैं, वो इस पूरे घटनाक्रम को एक लूटपाट से जोड़ करके एक कह सकते हैं कि चलिए बिल्कुल अमित, इस बड़ी खबर पर आप नजर बना करके रखिए कि घटनाक्रम में और क्या डेवलपमेंट होता है, क्या और जानकारी जो है वो निकल करके सामने आती है। फिलहाल शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और देखिए इस बीच गढ़वा से बड़ी खबर है, जहां पिकअप और स्कूल वैन में टक्कर हो गई। हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई है, 10 से 15 बच्चे गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। NH-75 फोर लेन पर यह वारदात एक घटना हुई है। गुस्साए लोगों ने पिकअप में आग लगा दी है। लोगों ने पुलिस के साथ हाथापाई भी की है। दमकल कर्मियों को भगा दिया गया है। तो गढ़वा से बड़ी खबर, जहां 10 से 15 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और देखिए जिस वाहन को आग लगा दी गई है, हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई, 10 से 15 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। NH-75 पर यह घटना हुई और उसके बाद से देखिए तस्वीर, जहां पर पुलिस और लोगों के बीच जो झड़प है वो भी होती हुई नजर आ रही है, जहां पिकअप और स्कूल वैन में टक्कर हो गई है। और इस मौत के बाद से लोग आक्रोशित हो गए। लोगों ने पुलिस से हाथापाई की है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दमकल कर्मी जब मौके पर पहुंचे, जिस वाहन में आग लगाई गई थी, उस आग को बुझाने के लिए, तो दमकल कर्मियों को भी यहां से भगा दिया गया। चंदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंदन, क्या पूरा हादसा सामने आया, अभी क्या हालात है वहां? देखिए हालात अभी भी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। पुलिस और ग्रामीण दोनों आमने सामने हैं। और जो पिकअप में जो आग लगाई गई थी वो पिकअप पूरी तरह से जलकर राख हो गई है, जबकि दमकल की गाड़ी वहीं पर थी। ग्रामीणों ने उस पिकअप को नहीं बुझाने दिया। आपको बता दें कि घटना के बारे में यह है कि जो टेम्पू है, जो स्कूली बच्चों को लेकर 10 से 15 बच्चों को लेकर वो सहिना से डुमरो की ओर जा रही थी। लेकिन डुमरो गांव के पास पहुंचने पर फोर लेन एक सड़क है, उस सड़क से सहिना से उसे डुमरो में जाना था, उसी जा रही थी। लेकिन नगर उटारी की ओर से एक पिकअप वाहन आ रही थी जो जा रही थी वो टंडवा की तरफ। उसी अनियंत्रित पिकअप ने वो टेम्पो में जोरदार टक्कर मारी, जिससे जो टेम्पो है पूरी तरह से वो क्षतिग्रस्त हो गया। उस टेम्पो में सवार जितने भी बच्चे थे वो घायल हो गए। उसमें एक बच्चे जो है वो उसकी एक बच्चे की मौत हो गई है, जबकि दूसरा बच्चे की मौत हॉस्पिटल में इलाज के क्रम में हो गई है। जी, यानी कि 2 मौत हो चुकी है। जो बच्चे घायल है उनकी क्या स्थिति है, और जो पिकअप ड्राइवर था या फिर उसमें जो लोग सवार थे उनके बारे में क्या खबर है, क्या वो फरार हो गए? देखिए वो आपको बता दो कि वो जो पिकअप चालक है वो मौका देखकर वो फरार हो चुका है। जो जितने भी बच्चे थे जो घायल थे वो अभी गंभीर अवस्था में गढ़वा सदर हॉस्पिटल में भर्ती है। उन्हें बाहर भेजने की तैयारी की जा रही है ताकि बच्चों की जान बचाई जा सके। जी, चलिए शुक्रिया इस अपडेट के लिए चंदन आपका। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर स्कूल वैन और पिकअप में टक्कर हो गई और इस टक्कर के बाद से 2 बच्चे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 10 से 15 बच्चे घायल हैं। और अभी के हालात की बात करें तो जो तस्वीरें में आप देख भी पा रहे हैं, जहां पर पिकअप वाहन में आग लगा दी गई है क्योंकि लोग आक्रोशित थे और इसी पिकअप वैन ने उस स्कूल वैन में टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि जो पिकअप चालक है, ड्राइवर, वो फरार हो गया। लेकिन इस बीच जब पुलिस मौके पर पहुंची उस वक्त लोगों के साथ पुलिस की झड़प भी हो गई। दमकल की टीम पहुंची ताकि पिकअप वैन में जो आग लगी उसको बुझाया जा सके, लेकिन दमकल कर्मियों को भी लोगों के गुस्से का शिकार होना पड़ा और लोगों ने उन्हें भगा दिया। 10 से 15 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज कराया जा रहा है। हालांकि बताया जा रहा है कि वो खतरे से बाहर है। इस बीच तस्वीर देखिए, पुलिस समझाते हुए उन्हें नजर आ रही है। लगा दिया और उसके बाद प्रशासन आया तो लड़का के जो लड़का डेथ हुआ है स्पॉट पर है, उसका बाप को प्रशासन पीटने लगा। काहे पीटा? क्या डेथ हुआ बच्चा? एक डेथ हुआ स्पॉट में और अभी सब बाकी एकदम। तो देखिए लोग आक्रोशित हैं, लोग गुस्से में हैं। गुस्सा इस वजह से है कि पिकअप चालक ने जो स्कूल वैन था उसमें टक्कर मार दी और ऐसे में 2 बच्चों की जान चली गई है। और जान चले जाने के बाद से ऐसे हालात जो हैं वो नजर आ रहे हैं, जहां तनाव अभी भी बना हुआ है। पुलिस की मौजूदगी वहां पर है।
बढ़ेंगे आगे। यूपी के बरेली में मौलाना तौकीर रजा ने सामूहिक धर्म परिवर्तन का ऐलान किया है। तौकीर रजा के मुताबिक 21 जुलाई को एक साथ 23 लड़के लड़कियां सामूहिक धर्म परिवर्तन करेंगे। सभी का सामूहिक निकाह भी होगा। तौकीर रजा ने कहा कि हमने जिला प्रशासन से सामूहिक धर्म परिवर्तन और निकाह की परमिशन मांगी है। 23 एप्लीकेशंस हैं, इनमें 8 लड़के हैं जो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं और 15 लड़कियां हैं और इन्होंने अपने रिश्ते पहले से तय किए हुए हैं, तमाम के तमाम बालिग हैं। हमने जिला प्रशासन से परमिशन मांगी है। आने वाली 21 तारीख को खलील हायर सेकेंडरी स्कूल में हम पहले चरण में 5 जोड़े हमने मुंतखब किए हैं। उन लोगों का धर्म परिवर्तन तो तकरीबन उनका पहले से है, आपस में वो कर चुके हैं। तो धर्म परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी और उनका बाकायदा निकाह होगा, सामूहिक निकाह जिसे कहा जाता है, सामूहिक विवाह। तो 21 तारीख को 11 बजे ये कार्यक्रम रखा गया है। तो तौकीर रजा के सामूहिक धर्म परिवर्तन के ऐलान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून बनना चाहिए और धर्म परिवर्तन कराने वाले के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आज हमारे पूर्वजों से जो भूल हुई है, आजादी के समय अगर सभी मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया गया होता, कुछ वोट के लालच में जो हालात हुए वो सोची समझी राजनीति थी, जो मुसलमान रह गए। आज देश में एक कड़ा कानून बनाने की जरूरत है और ऐसे मुसलमान जो सामूहिक करें, इन पर केस होनी चाहिए, इन पर मुकदमा होनी चाहिए।